अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं सबसे पहले तो रेसिपी दूंगी चावल के पकौड़े की, और उसके बाद कुछ बातें हैं ज़रूरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, दीन के ऊपर मैं बात करूंगी आज कि दीन अल्लाह के बताए हुए राह पे चल के हम लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं और सुकून के साथ गुजार सकते हैं, और सारी बीमारियों परेशानियों से, सारी तकलीफ़ों से दुनिया को और आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। उन सारी चीज़ों पे मैं अभी बात करूँगी आप लोगों से। तो देखते रहिएगा मेरी वीडियो को और बिना स्किप किए देखिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ का साथ लाइक कर लीजिएगा मेरी वीडियो को, और शेयर भी कर लीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये रेसिपी दे रही हूँ मैं चावल की पकौड़े की। ये मैंने चावल सोख करके रखा था, कच्चा चावल जो होता है, बासमती चावल कोई सा भी ले लीजिए जो कच्चा होता है, सेला चावल नहीं, कच्चा जो होता है वाइट वाला चावल, उसको सोख करके रखना है 2-3 घंटा कम से कम। यहाँ पे पकौड़े बनाने के लिए मैं आलू को काट रही हूँ स्लाइस में, पतले पतले स्लाइस में काट लें, और इसके साथ ये साग है, इसका भी पकौड़ा बनाऊँगी। तो पकौड़े बनाने के लिए उस चावल को सोख कर लेना है। ये मैंने 1 कप चावल लिया है, जो चाय पीने का छोटा वाला जो कप होता है उससे, और उसको अच्छे से मतलब भिगा के, और जब ये भीग जाए अच्छे से फूल जाए तो उसको पीस लेना है बारीक। और आलू का और किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, मैं आलू और साग का बना रही हूँ। और आप लोग पालक के साग का भी, या फिर बैंगन का, कद्दू मतलब लौकी बोलते हैं हम लोग, कद्दू बोलते हैं उसको, उसका, और किसी भी चीज़ का बना सकते हैं इस तरीके से। मैं सिर्फ आलू का और ये साग का बना रही हूँ। इस वाले साग का मुझे नाम नहीं पता, अभी इस मौसम में जो मिलता है, जो तोड़ तोड़ के बनाते हैं उस वाले साग का। तो इसको मैं पीस रही हूँ बारीक चावल को। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते चावल को भिगाना, तो ये चावल का जो आटा होता है बारीक वाला, उससे भी बन जाता है ये। जिस तरह से बेसन का बैटर बनाते हैं ना, उस तरह से चावल के आटे का बैटर बन के बन जाता है। और ये मैंने पीस लिया है बिल्कुल बारीक सा, लेकिन इसको पतला बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल थिक सा गाढ़ा बैटर रहेगा इसका, बिल्कुल गाढ़ा। मैं थोड़ा सा पानी डाला है, बहुत कम, 2-3 चम्मच के करीब पानी डाल के पीस लिया है बस इसको। इसमें मसाले डालेंगे, वही बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, आधा चम्मच सब डालेंगे, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ऑयल गरम करने के लिए रख दूंगी मैं। इसको अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेना है, बहुत ही मोटा सा बैटर रहेगा तभी आलू और सब्जियों पे चिपकेगा, नहीं तो चिपकेगा नहीं, बहुत अजीब सा हो जाएगा। ये बहुत क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये, और सेहत के लिए भी अच्छा है। इस तरह से वेजिटेबल खा तो लेते हैं बच्चे पकोड़े की शक्ल में, और ये इस तरह से बस ऐसे जैसे बेसन के पकौड़े बनाते हैं ऐसे डिप करके ऑयल में गरम करके डालते जाना है, और उसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन तल लेना है, फ्राई कर लेना है। चावल के आटे से भी इस तरह से ही बना सकते हैं आप लोग, जैसे बेसन का बनाते हैं ना ऐसे ही सेम, बस चावल का आटा ले लेंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनता है। बेसन के पकौड़े सॉफ्ट हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता ये वाला पकौड़ा। ना ही कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही और कुछ, अपने आप ही मतलब बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी दिन का टाइम है, बच्चे लोग स्कूल गए हैं, और मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हैं अपने काम पे, और मैं हूँ, और मेरा छोटा वाला बाबू है, वो उधर खेल रहा है। अभी मैं इधर लंच बना रही हूँ। तो कुकर में मैंने साग भी रखा हुआ है, वो उसकी रेसिपी भी आप साथ में देखते जाएंगे। तो वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात शुरू करती हूँ। तो दिन के ऊपर चलने का मतलब है कि अल्लाह के बताए हुए हर रास्ते पे चलना, और चलने की पूरी कोशिश करना। गलतियों से इंसान से तो हो ही जाती है, जाने अनजाने में या गुस्से में अक्सर लोग गलतियां कर लेते हैं,
मैं भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत नेक हूँ या कुछ। कोशिश तो करती हूँ कि नेक बनूँ, लेकिन कितनी नेक हूँ कितनी नहीं हूँ तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। किसकी नमाज और इबादत और किसका हमारे अल्लाह को पसंद आता है, किसका नहीं, तो कोई नहीं जानता। बस कोशिश करना है हम सबको, और मैं भी पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ कि अल्लाह के बताए हुए हर राह पे चलूँ, वो भी अच्छे से। गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे भी जाने अनजाने में, लेकिन जानबूझ के नहीं हो गलती, इसकी मैं पूरी की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। और ये मैं आलू को मैश कर रही हूँ। कल बच्चों को लंच में देना है आलू के पराठे, तो इसकी तैयारी मैं अभी से करके इसको आलू को उबाल के ना सारे मसाले मिला के और मैश वैश करके मैं इस कंटेनर में डाल के ना रख दूँगी फ्रिज में, तो कल आसानी रहेगी, मतलब फटाफट पराठे बना के दे दूँगी। तो उसकी भी तैयारी, कल की लंच की तैयारी मैं अभी से ही करके रख रही हूँ। तो चलिए मैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करती हूँ कि हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने सबसे पहले बताया, रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये कितना फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, सभी की सेहत के लिए भी। उसमें रिज़्क में भी बरकत होता है। और आप किसी भी डॉक्टर से भी पूछ लीजिए, सब यही बोलते हैं, रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठने के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। रात में जो होता है 12 बजे के बाद टॉक्सिक निकलता है हमारे बॉडी का, और खाना भी हज़म होने का प्रोसेस जो है शुरू होता है। तो अभी तो सभी लोग, मतलब शहरों में तो ज़्यादातर बहुत ही ख़राब सा रूटीन बन गया है कि रात भर जागते हैं और दिन में 12 बजे तक सोते हैं। ये बहुत ही, मुझे लगता है, गलत रूटीन बन गया है। इसकी वजह से ही आजकल इतनी बीमारियां और परेशानियां जो दुनिया में फैल रही हैं, और नई नई बीमारियां सब जो आ रही हैं, वो सब इसी का नतीजा है। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो लोग यही बोलेंगे। उन लोगों का, डॉक्टर लोग का रूटीन बहुत अच्छा होता है। वो लोग रात में जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं अपना। और दिन में भी तो हमें यही बताया गया है कि सुबह फजर की नमाज के बाद अपने रिज़्क के लिए सबको निकल जाना चाहिए। और फजर का नमाज़ पढ़ना और सारा नमाज़ पढ़ना तो ज़रूरी है ही। वो सेहत के लिए भी कितना अच्छा है, मतलब उससे खून का दौरान होता है। सजदे में जो जाते हैं, सजदा, लंबा सजदा करने के कितने फ़ायदे हैं सब। मतलब अल्लाह ताला ने जितने ये बनाए हैं सुन्नत और फ़र्ज, वो सब हम इंसानों के लिए ही बनाए हैं, ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी पुरसुकून और आसानी से गुजार सकें और बीमारियों से बच सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन आजकल तो उल्टा ही हुआ पड़ा है, सब लोग उल्टा ही कर रहे हैं। रात में देर तक जागना, रात भर जाग जाते हैं काफ़ी लोग, और दिन भर सोते रहते हैं। बहुत ही गलत आदत है ये। इस आदत को सबसे पहले बदलना चाहिए। नमाज़ पाँचों वक्त का पढ़ना चाहिए। इरादा अगर करेंगे आप तो बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे आप लोग नमाज़। और एक बार नमाज़ दिल से पढ़ने लगे और अल्लाह को कबूल हो गया ना, तो नमाज़ पढ़े बिना दिल ही नहीं लगेगा। और ऐसा लगेगा कि सबसे पहले नमाज़ ही पढ़ लूँ, नमाज का टाइम होते ही, उसके बाद कोई काम करूँ। और जितनी भी गंदी आदतें होती हैं इंसान के अंदर, जो नमाज़ सही से पढ़ने लगे ना, वो धीरे धीरे सारी गंदी आदतें छूट जाती हैं। जो जो हाँ, गलत आदतें होती हैं जिनको, जैसे लड़कियां हैं, औरतें, वो पर्दा नहीं करती हैं, तो नमाज़ एक बार सही से पढ़ने लगे, दिल से पर्दा भी करना सीख जाएंगी। और सब कुछ जितना गलत काम है उसके ऊपर से खुद ही अपने आप ही दिल उठ जाएगा, और खुद ही करने का मन नहीं करेगा। ये मेरा खुद का ही है, आजमाया हुआ, आजमाया क्या ये तरीका है। मतलब जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया था, नमाज़ पर शुरू किया था मैंने, तब से माशाल्लाह से सब कुछ करने लगी थी। पहले मैं भी इतना पर्दा वगैरह नहीं करती थी, बाहर भी ऐसे ही चली जाती थी बाल वाल खोल के ये सब। अभी मैं देखती हूँ ना पहले का पिक्चर वगैरह, तो इतना मुझे अजीब लगता है कि कैसे चली जाती थी। अब तो मैं जा ही नहीं सकती ऐसे। तो यही होता है नमाज दिल से अपनाने का नतीजा। और इसके इतने सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे बैठ के पानी पीने के भी कितने सारे फ़ायदे हैं। आजकल डॉक्टर भी तो बता रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, जो हमारे नबी की सुन्नत है और अल्लाह पाक ने जो भी हमें बताया है कि बैठ के पानी पीने से कितने फ़ायदे हैं। वो तो पहले ही सुन्नत थी, क्योंकि हमारे सेहत के लिए अच्छा है। और डॉक्टर भी आजकल यही बोल रहे हैं, सब साइंस से साबित हुआ जा रहा है धीरे 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 धीरे। और ये तो कब का बता के चले गए हैं हुजूर पाक हम लोगों को।
लेकिन हम लोग खुद ही इस पे अमल नहीं करते हैं और डॉक्टर बोलते हैं तो फिर उसकी बात सुनते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना सुन्नत और अपने फ़र्ज़ पे चल के ना अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं और पुरसुकून के साथ गुजार सकते हैं। और भी कितने सारे जो चीज़ हराम है खाना, उसका मतलब है कि वो बहुत ही ख़तरनाक है हमारे सेहत के लिए, इसलिए वो हराम है। जो चीज़ हराम बताया गया है ना, अल्लाह पाक ने इस्लाम में जो चीज़ हराम बताया, उसका मतलब है कि वो बहुत ही ख़तरनाक है हमारे सेहत के लिए और हमारे लिए, तभी वो हराम बताया गया है। और जो चीज़ फ़र्ज़ है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तभी वो फ़र्ज़ बताया गया, बहुत ज़रूरी, जिसको नहीं करने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और जो सुन्नत है वो ज़रूरी है, वो अच्छा है हमारे लिए, करेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा है। और नहीं करने पे इतना नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान तो होता होगा। इसलिए सारे सुन्नत और फ़र्ज़ पे और दीन पे चल के ना आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। सबसे पहले तो नमाज़ शुरू करें। आपके घर में अगर कोई नहीं पढ़ता है तो आप पढ़ना शुरू करें, आपका देखा देखी सब पढ़ने लगेंगे। ये मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने जब नमाज़ पढ़ना शुरू किया था तो माशाल्लाह मेरे ससुराल में भी सब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो लोग बीच बीच में छोड़ के पढ़ते हैं। कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, तो कभी बोलते हैं हिम्मत ही नहीं होता है, कभी कुछ, लेकिन हाँ पढ़ना शुरू कर दिया। और मेरे मायके में भी सभी लोग पढ़ने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी भी पढ़ती हैं, सब पढ़ने लगे हैं माशाल्लाह। और मैं अपने बच्चों को पढ़वाती हूँ, पीछे पढ़ के, डांट के, गुस्से में। और नमाज के लिए तो मारना भी है ज़रूरी, अगर नहीं पढ़े बच्चे तो मार के भी पढ़वाना है। 7 साल के बाद बोलना है पढ़ने के लिए, अगर नहीं सुने तो 10 साल के बाद मारना भी है। तो मैं पढ़वाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ते भी हैं बच्चे। और शादी से पहले मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग गाँव में थे पहले, और गाँव में तो बिल्कुल जाहिलाना माहौल है, वहाँ पे तो कोई पढ़ता ही नहीं है नमाज़। मुझे भी लगता था कि बहुत मुश्किल होता होगा, तभी कोई नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ पाऊँगी ऐसा मुझे लगता था। लेकिन शादी हुआ तो हाँ, मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, बड़ी है, तो फिर उन्होंने शुरू किया, तो फिर मैंने भी उसके साथ शुरू किया नमाज़ पढ़ना। पहले उसने शुरू किया था, फिर मैंने भी शुरू किया उसके साथ, तो मैंने कंटिन्यू ही रखा है तब से अल्हम्दुलिल्लाह। तब से मैं पढ़ ही रही हूँ अभी तक, और अल्लाह करे ज़िंदगी भर पढूँ, मरते दम तक, मतलब आखिरी वक्त तक दीन और ईमान पे ख़ात्मा हो हर इंसान का, और मेरा भी, और सबको अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने की, इबादत करने की तौफ़ीक दे, सारे मुसलमान को। तो उसके बाद मतलब इस तरह से ही दीन के बारे में जैसे जुड़ते जाते अल्लाह ताला हिदायत देते जाते हैं कि जो गलत आदत होती है हमारे अंदर, वो अपने आप ही छूट जाती है। मतलब उसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता, उसके ऊपर से दिल ही उठ जाता है, मन ही नहीं करेगा वो करने का जो गलत मतलब है। जैसे पर्दा नहीं करना, मैं नहीं करती थी पहले, जो बात सच है, लेकिन जैसे ही नमाज़ को दिल से लगा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया अच्छे से, मतलब मन ही नहीं लगता। अभी जैसे बाहर भी रहती हूँ तो बहुत दुख होता है जब कज़ा हो जाता है, तो उसका भी तरीका है कि जब बाहर हो, कोई मतलब ज़रिया नहीं हो नमाज़ पढ़ने का, पानी या कोई जगह ही नहीं हो, औरतों के लिए तो वैसे भी मुश्किल हो जाता है बाहर में पढ़ना, मर्द लोग तो मस्जिद में पढ़ भी लेते हैं, तो बैठे बैठे ही ना ऐसे ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज की जो सारी फ़र्ज़ नमाज की सारी जो पढ़ते हैं वो सब बैठ के ऐसे ही पढ़ लेते हैं, इशारे में भी नहीं, ऐसे बैठ के उसका सारा जो सूरह है और रुकू के तस्बीह, सजदा के तस्बीह, ऐसे मन में सोच के पढ़ लेते। तो इससे ये होता है कि एक कज़ा नमाज का ना सज़ा से बच जाते हैं, उसके अज़ाब से बच जाते हैं, और घर पे आके कज़ा पढ़ लें। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड को मुफ्ती साहब ने बताया था, तब से इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं जब बाहर होते हैं तब, या फिर कभी कोई मजबूरी हो जहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ पाते तो वहाँ पे ऐसे ही पढ़ लेते हैं नमाज का टाइम होते हुए। ऐसा नहीं कि कज़ा का टाइम हो जाए तब, जब नमाज का टाइम हो, जैसे असर का टाइम है तो उसी टाइम ही पढ़ना होता है, बचा हुआ हो टाइम उस टाइम ही पढ़ना होता है, इस तरह से मन ही मन में। तो ये देखिए खाने में मैंने ये सब बनाया है, सैलेड है, ये पकौड़े हैं साग के और आलू के, दाल चावल, और वो साग, उसकी रेसिपी भी आपने साथ में देखी थी। बस उसको साग को उबालना होता है
प्याज मिर्ची और नमक डाल के और उसको तड़का लगाते हैं, लाल जो सूखी मिर्च होती है उसके साथ, तेल के साथ, और उसको मिक्स कर लेते हैं पहले कुकर में गला के अच्छे से। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, सफाई कर रही हूँ। अभी कोई है नहीं, मैं हूँ और मेरा बाबू छोटा वाला है साथ में। अभी मेरी जो हेल्पर थी काम वाली वो गई हुई हैं, बकरीद से पहले से ही गांव गई हैं, वो तब से वापस ही नहीं आई। तो ये बर्तन और झाड़ू उनका ही काम था, लेकिन जब से वो गई हैं तब से मुझे ही करना होता है। और कभी कभी जब मेरी बेटी स्कूल नहीं जाती है तो उससे भी मैं करवाती हूँ, झाड़ू लगाना ना सिखाती हूँ, बोलती हूँ करने के लिए, तो करती है माशाल्लाह से। उससे ज़्यादा नहीं करवाती मैं कोई से भी काम, क्योंकि अभी पढ़ाई है, उतना टाइम नहीं मिल पाता है और बच्चे लोग थक भी जाते हैं जब स्कूल जाते हैं। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन मैं लगवा लेती हूँ झाड़ू, सिर्फ झाड़ू। और बाकी छोटे मोटे काम तो होते ही हैं, जैसे दस्तरखान लगाना, खाना लगाना, ये वो कपड़े वगैरह समेटना वेटना, ये सब छोटे बिस्तर करना, ये सब मैं सिखाती रहती हूँ अपने बच्चों को अभी से ही, तभी आदत भी पड़ेगी। क्योंकि कब तक दूसरों के सहारे रहेंगे, खुद को सारा काम आना चाहिए। सारा काम की कभी ज़रूरत पड़े तो खुद ही सारा काम कर लें, किसी की मोहताजी या किसी के इसमें नहीं रहना पड़े इंतज़ार में कि वो आएगा तो ये कर देगा वो कर देगा। इसलिए सबको, लड़का हो या लड़की, उसको सारे काम सिखाने चाहिए, घर के भी, खाना बनाना, सब कुछ। तो यहाँ पे थोड़ा सा खेला जा रहा है बाबू के साथ। और मल्टीटास्किंग तो करना ही पड़ता है हर माँ को, खासकर हाउसवाइफ को, कि एक साथ में कितने काम करने होते हैं। खाना भी बनाना है, सफाई भी करना है, बच्चों को संभालना है, कपड़े धोना, सब कुछ। यहाँ पे मैं दाल चावल और ये जो पकौड़े हैं खिला रही हूँ अपने बाबू को। ये खाएगा नहीं दाल चावल, थोड़ा सा पकौड़ा खाएगा। और आज की वीडियो बस यहीं तक थी। बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। आऊँगी मैं एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।